ओम शांति। प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा मधुबन रिवाइज कोर्स। बाबा कहता, परमत परचिंतन और परदर्शन से मुक्त बनो और पर उपकार करो। आज बाप दादा अपने चारों ओर जो बाप के बच्चे हैं, विशेष हैं, उन सर्व विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। चाहे भारत के या विदेश के किसी भी कोने में है, लेकिन बाप दादा सर्व विशेष आत्माओं को समीप देख रहे हैं। बाप दादा को अपने विशेष बच्चों को देख हर्षित होता है। जैसे आप बच्चों को बाप को देखकर खुशी होती है ना, खुशी होती है, तब तो भागकर आ गए हो ना। तो बाप को भी खुशी होती है कि मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है। चाहे बुजुर्ग है, अनपढ़ है, छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, प्रवृत्ति वाले हैं, लेकिन सारे विश्व के आगे विशेष है। बाबा आज हम बच्चों को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ सर्व प्रकार के बाबा के सामने हम बच्चे हैं। तो बाबा कहता, चाहे कितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक चमत्कार दिखाने वाले भी हैं, चंद्रमा तक पहुंचने वाले भी हैं, लेकिन बाप के विशेष बच्चों के आगे वो भी अनजान हैं। बाबा कह रहा, इस दुनिया में कितने भी विशेष आत्माएं हों, लेकिन आप विशेष बच्चों के आगे वो सारे आत्माएं अनजान हैं, कहता बाबा। क्योंकि 5 तत्वों के तत्व को तो जान लिया, उन्हों पर विजय तो प्राप्त कर ली, लेकिन छोटी सी बिंदी आत्मा को नहीं जाना। यहाँ कोई छोटे बच्चे को भी पूछेंगे तो तुम कौन हो, तो क्या कहेगा? आत्मा हूँ कहेगा ना। आत्मा कहाँ रहती है वो भी बताएगा। और वैज्ञानिकों से पूछो तो आत्मा क्या है, आत्मा के ज्ञान को अभी तक भी नहीं जान सके। तो कितने भी बड़े हिस्ट्री के हिसाब से, इस दुनिया के हिसाब से विशेष है, लेकिन जिसने अपने को नहीं जाना उसने तो यह 5 वर्ष का बच्चा विशेष हो गया ना। तो बाबा कहता, जो व्यक्ति अपने को नहीं जानता और सारे तत्वों को जान लिया, ये कोई बड़ी बात नहीं, कहता बाबा। बड़ी बात ये है कि जो स्वयं को जान लिया, यह विशेष है। तो कितने भी बड़े हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, लेकिन आपने आपको नहीं जाना तो क्या जाना? तो ऐसी विशेष आत्माएं हो ना। यहाँ की अनपढ़ बुजुर्ग माता भी दूसरे तरफ अच्छा महात्मा है, लेकिन बुजुर्ग माता फलक से कहेगी कि हमने परमात्मा को पा लिया, और महात्मा कहेगा परमात्मा को तो पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ 100 वर्ष के आयु वाली भी निश्चय बुद्धि होती है। वो कहते हैं तुम ढूंढते रहो, हमने तो पा लिया। तो महात्मा भी आपके आगे क्या है? प्रवृत्ति वाले भी फलक से कहेंगे कि हम डबल बेड पर सोते, इकट्ठे रहते भी पवित्र है, क्योंकि हमारे बीच में बाप है। और महात्माएं क्या कहेंगे? आग कपूस इकट्ठा रहना यह तो असंभव है, और आपके लिए क्या है? प्रवृत्ति वाले बताओ, पवित्र रहना मुश्किल है या सहज है? बाबा बच्चों को कितना नशा चढ़ा रहा है। जैसे एक बुजुर्ग माता को भी पूछो कि फलक से कहेगी कि हमने परमात्मा को पा लिया है। ऐसे ही जो प्रवृत्ति में रहते, पवित्र रहना आज तक भी मुश्किल है कहा, ऐसे सन्यासियों ने कहा। लेकिन यहाँ हम फलक से कहते हैं कि हम पवित्र हैं, क्योंकि हमारे मध्य में स्वयं परमपिता परमात्मा है। तो बाबा हम बच्चों को आज नशा चढ़ा रहे हैं। पवित्रता ही हमारा स्वधर्म है, परधर्म नहीं, स्वधर्म है। तो स्व सहज होता है पर मुश्किल नहीं होता है। अपवित्रता परधर्म है, लेकिन पवित्रता स्वधर्म है। तो ऐसे अपने को विशेष जानते हो ना। तो बाबा भी पूछ रहे हैं, अपने को ऐसे विशेष जानते हो ना, कह रहे हैं बाबा। आज बाबा बच्चों के भाग्य की लकीर देख रहे हैं। उसमें भी बाबा
आप इतने लकी हो, अपने भाग्य की स्मृति में रहते सदा इसको बढ़ाते चलो, कह रहा है बाबा। बाबा कहता कभी कभी पुरुषार्थ में कम या ढीला होता है, उसका 3 कारण है। एक तो परमत है, परमत के कारण संसार का समाचार सुनते हो, जो समाचार सुनते हैं बाबा कहता है कि कूड़े का डिब्बा बन गए हैं। ऐसे समाचार होगा तो आपके पास आकर ही सुनाएंगे ना, कह रहे बाबा। परमत वायुमंडल को खराब कर देता है और टाइम वेस्ट हो जाता है। और बाबा कहता दूसरा है परचिंतन। परचिंतन की गति भी बहुत फास्ट और लंबी होती है। परचिंतन 1 सेकंड में पूरा नहीं होता। बाबा कहता अपने स्वचिंतन से और परिवर्तन करो, कह रहे बाबा। स्वचिंतन का अर्थ ही है परिवर्तन करना। और तीसरी बात है परदर्शन। दूसरों को देखने में मेजॉरिटी बहुत होशियार है, कहता है बाबा, लेकिन अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं। और अपने को न देखते हुए अपना कल्याण नहीं हो रहा है, कहता है बाबा। तो इसके लिए स्वचिंतन में रहो, इसमें ही फ़ायदा है। परमत, परचिंतन और परदर्शन, इन तीनों बातों से मुक्त बनो। उसके लिए एक बात को धारण करो, वो है पर उपकारी बनो, कहता बाबा। ये 3 प्रकार की पर को ख़त्म करो और एक पर उपकारी बनो। बाबा कहता 3 पर हटाओ और एक पर अपनाओ, वह है पर उपकारी। वरदान में बाबा कहता महावीर बन, संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजित करने वाले शक्तिवान भव। जैसे सूर्य स्वयं शक्तिशाली है तो औरों को अपनी शक्ति के प्रकाश फैलाता है, ऐसे शक्तिवान बन अनेकों को संजीवनी बूटी देकर मूर्छित को सुरजित बनाने की सेवा करते रहो। तब कहेंगे महावीर। सदा स्मृति रहे कि हम विजयी रहना है और सबको विजयी बनाना है। विजयी बनने का साधन ही है बिजी रहना। स्व कल्याण अर्थात विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहो तो विघ्न विनाशक वायुमंडल बनता जाएगा। बाबा कहता अपने शक्तिशाली किरणों से वातावरण को शक्तिशाली बनाओ, अन्य आत्माओं को शक्तिशाली बनाओ। यही सेवा है, कहता बाबा। स्व कल्याण से ही विश्व कल्याण है। इस कल्याण के सेवा में सदा विघ्न विनाशक बन करके बिजी रहो, कह रहे बाबा। स्लोगन है दिल सदा एक दिलारा में लगी रहे, यही सच्ची तपस्या है। सदा एक परमात्मा के याद में दिल लगी रहे, बाबा कहता यही सच्ची तपस्या है। ओम शांति। तुमको निहारने को दिल ये चाहता